हेलो बच्चों, देखिए आज हम ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। देखिए आपको कुछ ना बेसिक्स रूल याद करने होंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका होता है वो होता है साइन बाय कोस। साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू 1/√3/2 होती है। तो अगर हमें कोस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप अगर साइन 30 की वैल्यू को कोस 30 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको टेन 30 की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। तो टेन 30 साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो टेन 30 की वैल्यू जो आ गई वो आपके 1/√3। सिमिलरली अगर आपको टेन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप साइन 45 को कोस 45 से डिवाइड कर दीजिए तो ये टेन 45 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 इक्वल्स टू टेन 45। बेटे सेकंड से फोर्थ को कट कर सकते हैं तो टेन 45 आ जाएगा आपके पास 1/1। तो देखिए अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन है, सपोज कीजिए ए बी गिवन है 3 और बी सी गिवन है 4, तो आप इजीली थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो 90 के अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेटे हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना आ जाएगा, ए बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 हो जाएगा ऐड करने पर। तो ए सी की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस √25 और √25 की जो रूट होता है वो 5 होता है। तो हम केवल यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब सपोज कीजिए किसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपको एक बेस पता है, सॉरी परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर और उसका ना एंगल गिवन है 30 का। तो जनरली जो एंगल होता है राइट को छोड़कर उसके अपोजिट साइड्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमसे कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल सी पर 30 डिग्री है। आपसे कहता है कि फाइंड ए सी एंड बी सी। तो हम इसमें ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स यूज़ करेंगे। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स होते हैं कि फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/H जो होता है वो उसकी मीनिंग होता है साइन थीटा। P/H की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा के इक्वल होती है। B/H कोस थीटा, देखिए P/H साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, इनको आपको लर्न रखना है। P/H साइन थीटा, B/H कोस थीटा और P/B टेन थीटा होता है। ठीक है, बस सिंपल सा फार्मूला है कि आपको क्या याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे इसको थोड़ा मजाक में भी करते हैं, ऐसे भी कहा जाता है इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H साइन थीटा होता है, B/H कोस थीटा होता है और P/B टेन थीटा होता है। तो आप सपोज कीजिए
आपको एंगल पता होना चाहिए, एक साइड पता होनी चाहिए। तो आपको पता क्या है, परपेंडिकुलर पता है, और आपसे कहता है कि AC और BC फाइंड कीजिए। देखिए जो साइड गिवन है हमें उसे यूज़ करना है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो या तो हम P/H यूज़ कर सकते हैं या P/B यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने साइन थीटा से, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमने क्या किया, साइन 30, क्योंकि एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है और साइन जो होता है वो P/H होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और AB आपको ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और AC आपको नहीं पता है। आपने क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई AC और 5 2 जा 10, तो आपको ईजिली 10 सेंटीमीटर AC की लेंथ आ गई। इसी तरीके से अगर आपको अब बेस निकालना है, तो बेस परपेंडिकुलर पता है, अब बेस फाइंड आउट करना है, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे tan थीटा अप्लाई किया। थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और AB जो है आपका 5 है, BC आपको नहीं पता है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC आपको नहीं पता है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो BC आ गया 5√3। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए दो चीजों का और थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक होता है एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल इसका मीनिंग होता है कि जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व किया जाता है तो एलिवेशन एंगल होता है। तो नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। एक होता है डिप्रेशन एंगल, इसका मीनिंग होता है ऊपर से नीचे देखना। बेटे टर्म्स ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देखिए हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद में आपको कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे जिससे कि ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगे और इजी समझ पाएं आप। पहले हम सिंगल एंगल की करेंगे, फिर हम डबल एंगल के सॉल्व करेंगे। कहते हैं सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली अटैच एंड द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। उसने क्या गिवन है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है बेटे, और वो रोप ना एक पोल के साथ अच्छे से बांध दिया गया है जिससे वो टाइट रहे। तो रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर गिवन है और एंगल ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा है। आपसे चाहता है कि अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपसे कह रहा है कि हाइट निकालिए पोल की। आप इसको ABC ट्रायंगल लेट कर लेंगे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है और कहता है कि हाइट फाइंड कीजिए। आप लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल AB बी H मीटर जी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा, तो लिखेंगे इन राइट
एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखिए बच्चे, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेटे आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। जनरली देखिए, या तो हाइपोटेन्यूज P/H पे होता है या B/H पे होता है। तो हम B/H इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको बेस नहीं फाइंड करना है, आपको जनरली हाइट फाइंड करनी है। तो आप इस पे साइन थीटा यूज कीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो आप लिखेंगे साइन, एंगल के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 30, बेटे परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है साइन थीटा वो होता है P/H। तो परपेंडिकुलर पहले होगा, तो परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट AB है और हाइपोटेन्यूज AC। आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 1/2 इक्वल्स टू AB। AB आपका H है और BC आपकी 20 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H इक्वल्स टू 20। बेटे 2 की H के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में फॉर्म में चला जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 20 को कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो H आ जाएगी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटे फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड थर्ड आपको बाद में कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए ये एलिवेशन, तो जहां भी एलिवेशन होगा वहां से आपको नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करना होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या क्वेश्चन है बेटे? द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है टॉप ऑफ ए टावर। कहां से देखा जाता है बेटे? फ्रॉम। ये जो वर्ड फ्रॉम होता है ना, आपको इस पे बहुत फोकस करना है। जहां भी फ्रॉम से कहेगा आपको वहीं से वॉच करना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहां से वॉच करना है? ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। किसका? टॉप ऑफ ए टावर। तो बेटे थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअली में इसमें ना फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बेटे, इसको आप लेट कर सकते हैं कि ये टावर है आपका, और हमेशा दो लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए टावर है तो उसके साथ में एक और लाइन। अब कहां से वॉच कर रहा है? ग्राउंड के एक पॉइंट से। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट टावर से के फुट से 30 मीटर अवे है। ठीक है बेटे, ये 90 डिग्री का, और एंगल कितने का फॉर्म कर रहा है वो? ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। जी आपसे कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आप ABC एक राइट ट्रायंगल और इसको H लेट कर सकते हो। आप लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ
टावर बी एच मीटर। ठीक है बेटे, ना बेस गिवन है क्योंकि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो आप देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेटे बेस गिवन है, या तो ये यूज हो सकता है या तो बी अपॉन एच यूज होगा या पी अपॉन बी यूज होगा। बेटे ये यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेस गिवन है, ठीक है, बट हमें हाइपोटेन्यूज है एच, और हाइपोटेन्यूज फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी टावर की हाइट। तो देखिए परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है, तो हम इसमें पी अपॉन एच साइन थीटा बी अपॉन एच कोस थीटा और पी अपॉन बी टेन थीटा। तो बेटे इसमें पी अपॉन बी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस गिवन है, तो हम यूज कर सकते हैं टेन 30 परपेंडिकुलर बेटे ए बी अपॉन बी सी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बेटे आप बार बार लर्न करते रहेंगे तो ये लर्न हो जाएगा, 10 30 1/√3। मोस्टली टाइम आपको 10 ही यूज़ करना होगा, 10 45 ये तीन वैल्यू को अच्छे से लर्न कर लेंगे, और 10 60 √3/2। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 10 थीटा ही यूज़ होगा। ए बी एच बी सी 30 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3x h इक्वल्स टू 30। मल्टीप्लाई हो रही है √3 की एच से, तो आप इसे डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे RHS। बेटे रूट को नीचे कभी भी नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 से। तो h इक्वल्स टू 30√3 अपॉन √3 को √3 से करते हैं तो 3 आ जाएगा बेटे। √3 इंटू √3 √9 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3, पेयर से बनने से रूट खत्म हो जाता है, एक पेयर बना इसलिए 3 आ गया यहाँ पे, और 3 से आप 30 को डिवाइड कर देंगे तो h आ जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर B is 10√3 मीटर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5th देखते हैं। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड से उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। जो पतंग के साथ धागे को बांधा गया है उसको ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ अटैच कर दिया गया है, टेम्परेरी बांध दिया गया है। द इंक्लाइंट ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हमें क्या गिवन है कि एक पतंग है जो 60 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। मान लीजिए 60 मीटर यहाँ पे उड़ रही है पतंग, और ग्राउंड से उसे एक टेम्परेरी बांध दिया गया है, और ग्राउंड के साथ वो एंगल 60 डिग्री का बना रही है। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज ए नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई ढील नहीं है, पूरी तरीके से वो बांधी गई है।
तो ये ए है, ये बी, ये सी। आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ को आपको फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये x है, आपने लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर। आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटे आपको एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, उसकी हाइट गिवन है और आपसे हाइपोटेन्यूज फाइंड करा रहा है। तो आप या तो P/H या B/H, देखिए B/H यूज़ नहीं होगा। उसका रीज़न है हमें बेस फाइंड नहीं करना है, हमें हाइपोटेन्यूज यूज़ करना है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो P/H साइन थीटा होता है P/H, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, 9 एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। बेटे साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है। तो साइन 60 √3/2, ए बी 60, ए सी एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को √3 से करेंगे तो √3x इक्वल्स टू 62 जा 120। बेटे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको डिवाइड में लाएंगे तो 120/√3। बेटे रूट को ना कभी भी नीचे डिनोमिनेटर पे नहीं रखते हैं, तो इसलिए रैशनलाइजेशन कर सकते हो आप। तो x इक्वल्स टू 120/√3। बेटे √3 को √3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, क्योंकि देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा। √9 के फैक्टर करेंगे जब प्राइम फैक्टर तो 3 × 3। बेटे जिसका पेयर बन जाता है उससे √√3 आ जाएगा, उसका पेयर बन के। तो यहाँ पर 3 और 3 से 120 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 0, तो 40√3। तो बेटे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई? स्ट्रिंग 40√3 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटे कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, जिससे कि ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको साइन के क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा जिसमें डबल फिगर होंगे। आगे देखिए, कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल। ये सॉरी ये ना डबल वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सिंगल वाले, मैं कुछ अपने क्वेश्चंस अपने पास से कराता हूं आपको। देखिए कहता है कि एक टावर की हाइट जो है वो उसकी शैडो के इक्वल है। एक टावर की शैडो जो है वो उसकी हाइट के इक्वल है। तो बेटे जितनी हाइट है उतनी ही शैडो है।
आपसे कहता है कि एंगल फाइंड कीजिए, एंगल क्या होगा ये। ठीक है बेटे, थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये ना अच्छा क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। तो बेटे आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया है, क्योंकि जो शैडो की लेंथ है वो हाइट के इक्वल है जी। देखिए, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, आपसे थीटा पूछ रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेटे P अपॉन बी, तो आप इसमें P अपॉन बी यूज़ कीजिए। तो tan, बेटे एंगल थीटा है, आप थीटा लिखेंगे। परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, बेटे tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे। AB को AB, और बेटे BC की जगह पे भी AB लिख सकते हो आप। उसका रीज़न है हाइट ऑफ टावर इक्वल है लेंथ ऑफ शैडो जी। तो AB इक्वल हो जाएगा BC के, तो AB से AB कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/1, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। और देखिए tan 45 में, देखिए tan 30 1/√3, tan 45 1/1, और tan 60 √3/1। tan 45 की वैल्यू 1/1 होती है, तो हम 1/1 की जगह पर tan 45 लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, आप इसे कट कर सकते हैं ऐसे। तो थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। तो एंगल कितना आ गया थीटा 45 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक और सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर, length of a shadow of a tower is √3 times of height of tower. Find the angle. Length of shadow of a tower. Length of shadow of a tower is 3 times of हाइट ऑफ टावर। फाइंड। तो बेटे जो लेंथ है शैडो की वो टावर की √3 टाइम्स है हाइट की। सपोज करते हैं हम हाइट टावर की x मीटर है, तो बेटे क्योंकि ये जो शैडो की लेंथ है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ टावर, तो ये जाएगी 3x। आपसे कहता है एंगल फाइंड कीजिए। तो ABC, ठीक है बेटे, आपने लेट कर रखा है, लेट द हाइट ऑफ टावर, बेटे x मीटर होगी, और लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगी बेटे √3x। अब देखिए परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट तो परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा होता है बेटे P अपॉन बी। तो बेटे tan थीटा परपेंडिकुलर AB, एक्चुअल में थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो x AB अपॉन BC। अब वैल्यू प्लेस कीजिए, tan थीटा AB x और ये √3x। बेटे x से x कैंसल, डिवाइड किया तो 1 बचेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3,
और बेटे tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, तो √3 की जगह पर आप tan 30 रख सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये ना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर हाइट x है और उसकी लेंथ शैडो की √3 टाइम्स है, तो एंगल थीटा क्या होगा? तो एंगल थीटा आपका 30 डिग्री होगा। तो बेटे अब ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो डबल फिगर के होंगे, तो उसके लिए ना आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटे जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपको नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना। देखिए बेटे, आप सपोज कीजिए आपको मैं कुछ फिगर्स ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि देखिए बेटे कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है एक्चुअल में, अगर आपने फिगर करेक्ट फॉर्म किया है तो बेटे आपका सही होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो फिगर बेस्ड होंगे। अगर आप बच्चा फिगर को ठीक करता है तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, फिगर भी बहुत इजी है, बस आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। मैं आपको पहले कुछ सिंपल से फिगर ड्रॉ करना सिखाता हूँ, आप समझिए, कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड है। सपोज कीजिए ये आपका ना कुतुब मीनार है, अगर आप उसके नियर से उसे देखोगे आपके सर पे रखा हुआ हेड गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको उसको टॉप को वॉच करना, ऑब्जर्व करना, टॉप के एंगल को ज़्यादा इजी होगा। तो हमें एक बात पता लगी कि अगर हम किसी टावर से जितना दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही रिड्यूस होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 60 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।